वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 5 में। अच्छा, ये जो पार्ट 5 है ना, ये बहुत खास होने वाला है। क्यों? इसमें हमने जितने भी पहले फॉर्मूलाज किए थे, एक तो वो सारे कर लेने, और जो आने वाले फॉर्मूलाज है उसका भी आपको ग्लिम्स मिल जाएगा। तो जो बच्चे हमारी वीडियो पे हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्यों? ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और स्टार्ट करेंगे हम द अदर साइड ऑफ पावर से, मतलब पावर्स को दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं उससे। कम ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 25। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ रेज टू पावर, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो। बोलना कैसे? अगर 2 की पावर 100 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 रेज टू दी पावर 100। ये बोलने का वे होता है। ये बोलने का वे होता है। बहुत 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 अच्छे से इसको समझ लो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ ये चीज़। अब बात आती है कि ये वाली जो चीज़ है, इसके ऊपर से फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो चलो आओ। मेरे को पता है कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स होती हैं ऐड। किया था ना हमने प्रीवियस क्लास में। बट अगर सेम बेस डिवाइड हो तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा। अब आओ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 रेज टू पावर 100 अपॉन 2 रेज टू पावर 25। अब देखो बेस सेम है, 2 2। पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 75। क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 75। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ओके, पहला क्वेश्चन इतना ही था, खत्म। अब बात आती है आगे। वो कहता है अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इसमें ये जो n की वैल्यू आप देख रहे हो, बेस की वैल्यू देख रहे हो, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? हाँ, एक्चुअल में ये जीरो नहीं हो सकता। पता क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट n इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर n इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब कि इस n में भी ज़ीरो डालो, इस n में भी ज़ीरो डालो, तो ये हो जाएगा 0 रेज टू पावर a ओवर 0 रेज टू पावर b। 0 रेज टू पावर एनीथिंग विल बी ज़ीरो। इधर भी 0 रेज टू पावर एनीथिंग विल बी ज़ीरो, एंड 0 ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जो n की वैल्यू है इट कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। पेज नंबर 28 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर 28 का ये क्वेश्चन है। आगे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं। चलो आओ करें। इस केस में हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -3। अच्छा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या होंगी? पावर्स होंगी ऐड, 2 + -3। ये क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर 2 - 3 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर -1। ये वाली चीज़ से ना एक और फॉर्मूला ओरिजिनेट होता है। अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो कि n रेज टू पावर -a है, तो आप पावर को कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ सकते, आपको पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। 110% करना पड़ेगा गाइस। देखो, हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है। मैं नहीं कहता कि हर इंसान को सारे सब्जेक्ट आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि यार मेरा मैथ वीक है, मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जितनी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, आप सिर्फ उसी को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ यार मेरी जो मैथ की वीकनेस है ना, वो खत्म हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा। n रेज टू पावर -a है, मैंने आपको बोला अगर पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल करके होगा। रेसिप्रोकल किसका होगा? बेस का। तो इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ों में बेस को आपने रेसिप्रोकेट कर देना है। बेस का रेसिप्रोकल करना है। कैसे होगा? जैसे n रेज टू पावर -a है तो इसको आप लिख दोगे 1/n रेज टू पावर a। बस इतना ही सही काम है। ठीक है, इतना सही काम है। इधर आ जाओ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इसको लिखना है तो ये लिखोगे 1/3 रेज टू पावर 1, जो कि 3 होता है। लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
और इसी के साथ हमारा ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला हिस्सा, ये हो गया ख़त्म। अब बात आती है इसकी, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो पावर आप देख रहे हो ना ए और बी, यहाँ पे मैंने इंटीजर्स लिए हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये चीज़ याद रखना, अगले क्वेश्चन में यूज़ होगी। अब यहाँ आ जाओ, 3⁻², बाहर क्या है, -3। ये हो जाएगा 3⁻² इंटू -3। ये क्या हो जाएगा, 3⁻6। मैंने आपको बोला था ना पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ना, पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/3⁻6। इसी के साथ ये हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म। अब इधर आ जाओ, 3⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻³ कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3⁻² माइनस -3। ये क्या हो जाएगा, 3⁻² प्लस 3। ये हो जाएगा 3⁻5। इसी के साथ हो गया अपना ये पूरा का सेक्शन खत्म, पूरा का पूरा सेक्शन हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स, कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर्स। ये देखो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 2 ली और बी की वैल्यू मैंने -3 ली। क्या ये फाइनल आंसर जस्टिफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू 2 ली, बी की -3 ली, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जस्टिफाई का मतलब क्या, ये सोल्व हो रहा है, सोल्व कर पा रहे हो, इसको एंड तक लेके जा पा रहे हो? बिल्कुल लेके जा पा रहे हो। अच्छा इधर आ जाओ, इधर भी ए की वैल्यू मैंने 2 ली, बी की -3 ली, ये रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब इंटीजर्स के केस में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो क्या हम ये उसको बोल सकते हैं दैट यस ए एंड बी कैन बी एनी integers? खत्म। Will the generalized form still holds true? Yes. The rule is valid in all the cases। या फिर इधर सीधा लिख दो yes, the generalized form still holds true। खत्म काम। तो दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, yes yes आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो था वो हो गया खत्म। गाइस बहुत ज़्यादा इजी होती हैं चीज़ें, बस अपना देखने का थोड़ा सा नज़रिया होता है, उनको समझने का नज़रिया होता है। अगर आप ये मान के चलोगे कि हाँ जितनी चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं आपको वो इजी लग रही हैं, वो क्यों इजी लगेगी, अगर आप 100% फोकस के साथ चलोगे। अगर आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरा फोकस 50% है, 60% है, 70% है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से यार दिमाग में जाएगा ही कम, और अगर दिमाग में जाएगा ही कम तो समझ कहाँ से आएगी पूरी। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना अपने। ओके देखो आगे चलते हैं हम। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, n⁻a माइनस ए हो जाएगा 1/n⁻a, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो सबसे पहला केस, 2⁻⁻4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2⁴ बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आगे लेके जाना, लेके जा सकते हो कैसे, 1/2 × 4 × 8 × 16 हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये मैंडेटरी नहीं है करना ये वाला स्टेप, ठीक है। आगे 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10⁻5। नेक्स्ट थर्ड, -7⁻⁻2 विल बी 1/−7⁻²। सिर्फ और सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल होना है, पावर की वैल्यू सेम रहेगी। बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, पावर की वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/49। फिर बात आती है फोर्थ पार्ट की, -5⁻3। ये क्या हो जाएगा, 1/−5⁻3। ये हो जाएगा 1/−125। ठीक है, इसको अगर करना तो कर दो, 1 2 3 4 5। फिफ्थ, 10⁻⁻100। अबे इससे ना पंगे लेना इसको खोलने ना बैठ जाना भाई, इसको ओपन करने मत बैठ जाना, 100 टाइम्स ना जीरो लिखने बैठ जाना।
कई शक्तिमान बच्चे होते हैं सर, हम ना 100 आया था पावर, हम 100 जीरो लगा के आ गए। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पूछा उसने। उसने ये नहीं बोला कि इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आंसर लिखो, सिर्फ एक्सपोनेंशियल में करो और छोड़ दो, इतने ही बोला इसने। ठीक है, तो चलो आओ, टू रेज टू पावर, सबसे पहला पार्ट करते हैं। टू रेज टू पावर -4 इंटू टू रेज टू पावर 7, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, खत्म। सेकंड पार्ट, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -5 इंटू 3 रेज टू पावर 6, ये क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर 6 + 2, 8। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, 2 - 5 + 6। अब देखो, 6 + 2 8, 8 - 5 3, ये आ गया 3 रेज टू पावर 3, क्या आ गया? 3 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 4 इंटू -4 रेज टू पावर -2, ये क्या हो जाएगा? अब ध्यान से समझना, 2 रेज टू पावर 4 को एज इट इज़ लिखो पहले। ये जो -4 देख रहे हो आप, -4 देख रहे हो आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 इंटू 2 रेज टू पावर -2, 4 को मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ 2 × 2। अब एक और मज़े की चीज़ देखना, एक और मज़े की चीज़ देखना, ये माइनस देख रहे हो, इसको अगर मैं बाहर लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ -1 रेज टू पावर -2, माइनस का साइन बाहर ले लिया मैंने, पावर ये वाली लगा दी, इनटू, ये 2 × 2 क्या है? 2 रेज टू पावर 2, इसकी पावर भी -2 लगा दी। ये स्टेप क्या किया मैंने? ब्रेकिंग कर दी। क्या कर दी? ब्रेकिंग कर दी। माइनस को मैंने अलग से करके लिख लिया, और ये जो 2 × 2 था उसको 2 रेज टू पावर 2 करके लिख दिया। देखो पावर तो आनी ही आनी है जब आप ओपन करोगे किसी भी चीज़ को। अब 2 रेज टू पावर 4 इंटू -1 रेज टू पावर -2 क्या होगा? ध्यान से देखो, इधर इधर करके दिखाता हूँ। इसका बेसिकली फंडा ये होगा कि -1/1 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, ये लो, ये माइनस इधर लगा दो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। और हमें पता है कि -1 के ऊपर अगर पावर इवन है तो +1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो -1 रेज टू पावर -2 का आंसर आ गया 1, इनटू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू पावर -4 हो गया। अब देखो, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर -4, 4 - 4, 2 रेज टू पावर 0 आ गया, तो आंसर आ गया 1। ये भी एक नया फॉर्मूला ओरिजिनेट हो गया आपके पास। एनी बेस रेज टू पावर 0 विल बी 1। बेस कोई भी हो, कोई भी बेस हो, उसकी अगर पावर 0 है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट था वो हो गया ख़त्म। अब ओह सॉरी, ये फोर्थ था यार। ओ ओ हो, मैंने वो देखा ही नहीं, ये फोर्थ था। थर्ड मैं इधर करा देता हूँ, p रेज टू पावर 3 इंटू p रेज टू पावर -10। देखो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा p रेज टू पावर -7, ये हो जाएगा 1/p रेज टू पावर 7। ये हो गया अपना थर्ड पार्ट खत्म। फिर बात आती है फिफ्थ पार्ट की। किसकी बात आती है? फिफ्थ पार्ट की। 8 रेज टू पावर p इंटू 8 रेज टू पावर q, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी ऐड, और इसी के साथ हो गया अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन के साथ साथ हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 खत्म। अच्छा, एक और चीज देखो, ये जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट का ये एक तरीका करने का, इसका एक और तरीका करने का, इसका एक और तरीका करने का मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट का ना एक और वे करने का, 2 रेज टू पावर 4 है इंटू -4 रेज टू पावर -2 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 4 इंटू -4 रेज टू पावर -2 को 1/-4 रेज टू पावर 2 कर दो। 2 रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। 1/-4 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा?
16। क्यों? माइनस ऊपर इवन पावर, तो आंसर प्लस में आएगा, ये कट गया, आंसर आ गया 1। ऐसे भी कर सकते हो। अब ये 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 2⁻0, क्योंकि 1 होता है, 2⁻0 1 होता है। अगर ये नहीं भी करना तब भी इधर छोड़ सकते हो आप 1 की फॉर्म में, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। ये मेथड समझ लगा तब भी कोई नहीं, ये लगा तब भी कोई नहीं। ओके, दैट्स इट। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।